हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिव के प्लान के बारे में। आपके लिए शिव का क्या प्लान है, क्या आगे बढ़ना है, कैसे कौन साइन सिंबल संकेत मिल रहे हैं जिनको आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो और किस तरह करना है डिकोड, समझना है इस रहस्य को, इस गुत्थी को सुलझाना है। ये अब मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो इग्नोर हो रही हैं और उनको आपको करना है। एनर्जी अपडेट के साथ साथ इस चीज़ में आगे कैसे बढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें इस जर्नी पर भरोसा भी है और नहीं भी है, कुछ मिला भी नहीं है जीवन में, असफलता के मुंह को बार बार देख रहे हैं, खाली दिमाग कमेंट का घर बना रखा है, उल्टे सीधे कमेंट वो लोगों को लिखते हैं बहुत सारी वीडियो में, सब वीडियो को पूरा सुनते हैं, अपने खाली समय को इस तरह से यूज़ करते हैं और फिर अपने कमेंट के द्वारा दूर बैठे हुए लोगों से अपने लिए इरिटेशन और डिसरिस्पेक्ट अपने ही लिए ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों के बुरे बुरे मूड का कारण बन रहे हैं बिना वजह वो ऐसे लोगों को इरिटेट करने और पोक करने का एक भी वजह नहीं। वो सोच रहे हैं कि हमें गेन हो जाएगा ऐसे करने के बाद, हम पता नहीं कौन सा रेवोल्यूशनरी चेंज लाकर दिखाएंगे यहाँ पर ऐसी वीडियो में कमेंट करके। तो ऐसा बेटा कुछ नहीं होने वाला, जीरो भी नहीं मिलने वाला। जीवन में जो मिलने वाला था वो भी छूट जाएगा। आप लोगों के लिए मेरे पास एक ही लाइन है कि जीवन में अब तक कुछ तो मिला ही नहीं है, क्योंकि जिसे मिला होता है उसे तो सब अच्छा लग रहा होता है। सुना है ना आपने, अगर जब आपको कुछ मिल जाता है, आपके जीवन में खुशी थोड़ी सी भी आ जाती है तो आप कहते, सुना है ना वो डायलॉग, आजकल मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, सब अच्छा लगता है, हैप्पी हैप्पी। तो वो हैप्पी तो नहीं है ये लोग जो लिख रहे हैं कमेंट उल्टे सीधे, यानी कि नेगेटिव हैं, यानी कि हारे बैठे हैं, खाली हाथ हैं दोनों हाथों से। लेकिन अब हो भी नहीं सकता, वो अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि दूर बैठे लोगों की भी अपनी इरिटेशन अपनी झोली में डाल रहे हैं, डलवा रहे हैं अच्छी तरह से। शायद उन्हें नहीं लगता पता, लेकिन वो है। ठीक है, तो आज के वीडियो तो आप मत सुनिएगा इस वीडियो को पूरा बिल्कुल भी। ये घर के बाहर खड़े होकर कोई आपका यहाँ पर माइक लेके नहीं बोल रहा है। ये एक वीडियो है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अश्लील गाने सुन सकते हैं, आपकी मर्जी, कुछ भी देख सकते हैं, उटपटांग टोड़े टोड़ के देख सकते हैं, भूत पिशाच किस तरह अपने काबू में करे वो सुन सकते हैं। ठीक है ना, वो उटपटांग काम आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई ज़बरदस्ती नहीं है इस तरह की वीडियो में घुसने की या पॉजिटिव होने की या कुछ भी अच्छा क्लिक लेने की। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जो शिव जी का जो प्लान है, आगे आने वाला जो समय है, देखिए जुलाई का महीना, अगस्त का महीना बहुत अच्छा है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, न्यूमेरिकली भी बहुत अच्छा है और वाइब्रेशनली भी बहुत हाई है। इसमें होना है बहुत सारे चेंजेस होने हैं, क्योंकि ये जो ईयर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। सबसे पहली गाइडेंस और सबसे पहला जो सजेशन है, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी, यहाँ पर अग्नि तत्व का जो इस समय बहुलता दिख रही है ना, हर जगह बार बार छोटे बड़े वो ब्लास्ट हो रहे हैं, या छोटे बड़े कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस, मतलब प्रकृति में इस तरह का हुआ है। तो अग्नि तत्व को थोड़ा शांत रखने की आप प्रार्थना ईश्वर से करें। यहाँ पर आपकी प्रार्थनाओं में सबसे पहले होना चाहिए कि यहाँ पर शीतलता बरसाएं। यहाँ पर एक तो बहुत देखिए गर्मी भी हर चीज़ ना गर्म तरीके से प्रचंड रूप में सामने आ रही है। मंगल का ये साल है, एक तो हीट बहुत बढ़ गई है, हॉटनेस हर चीज़ में इतना हॉट हो रहा है, चारों तरफ क्लाइमेट इतना ज़्यादा बुरी तरह जल रहा है, ज्वलंत हो रहा है, मतलब उसको किस तरह से कंट्रोल करना है ये आपके लिए टारगेट दिया गया है। आप नहीं समझ पा रहे शायद अभी भी। प्रकृति आपके लिए ये प्लान बनाए बैठी है कि आपको पहले सब, आपके लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए, पूरी कायनात के लिए ईश्वर चाहता क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। लोग बाग परेशान है, हाय ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे ज़िंदगी चलेगी। आपसे ईश्वर सिर्फ ये कह रहा है कि बेटा जैसे मैंने ये पृथ्वी बनाई थी इसे बिल्कुल वैसे ही कर दो। अब वो ऊपर से आकाशवाणी तो करेंगे नहीं, चिल्ला के तो आपसे कहेंगे नहीं, वो इसी तरीके के उल्टे सीधे फैसले लेकर आपको ये चेता रहे हैं कि देखो अगर ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, क्या नहीं करना है आपको। और इसी चीज़ के बाद आपकी जो है विजय, आपकी जीत, आपका लक्ष्य साथ है, सामने है। क्या करना है, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा वाला ये दिखावा लग्जरियस लाइफ का ऊपर उठने का, ये जो सिंबल्स बना लिए हैं, बहुत घूमना, टूर बनाना, आउट ऑफ ये वहाँ जाना, टाइम फोड़ना, किसी ना किसी तरह इधर उधर के तरीके से पैसे को खींच लेना और फिर जाकर यहाँ पर घूमने जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इतने बेफालतू के टूर मार रहे हैं। अभी क्या आपको समझ में आया है या नहीं? अभी 2020 में ईश्वर ने क्या दिखाया था आप लोगों को, सबको क्या हम लोग झेल रहे थे उस वक्त पे, किस तरीके की त्रासदी थी। चुपचाप घर में बैठा दिया था कि अब तुम अपने आप में क्यों बिठाया था वो घर में, इसलिए कि तुम रह सकते हो ऐसे भी, बिना मतलब में अननेसेसरी पॉल्यूशन बढ़ाए जा रहे हो, यहाँ से वहाँ जाए जा रहे हो, पार्टियाँ मनाए जा रहे हो, खर्चे करे जा रहे हो। वो नहीं आ रहा पसंद भाई ईश्वर को, वो नहीं चाह रहे इस तरह से उठ पटांग ढंग से जिलाना। ऐसे नहीं जीते थे हम लोग, आज से आपको बिल्कुल वैसे जीना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही जीना शुरू कर दो, आना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आज से जैसे कि 40-50 साल पहले लोग बाग जिया करते थे, 40-50 साल, ज़्यादा बड़ी पीछे की बात नहीं हो रही है, 40-50 साल पहले
उसमें एसी की इतनी बहुलता नहीं थी, आप कूलर्स में आराम से कूलर वगैरह में आप चलाते थे, एनवायरनमेंट को इतना हार्म नहीं पहुंच रहा था, लोग अच्छे खासे 2-3 महीने की गर्मी को काट रहे थे बड़े मज़े से। ये आपको पता है कि एसी आपके लीवर पर, आपके ब्लड पर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, आपके लुक्स पर, आपके कार्य क्षमता पर कितना नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, इसका तो अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं कर रहे। अपने बच्चों को और अभी से ही जो है 1-1 साल के बच्चों को भी इसका आदी बनाए जा रहे हैं कि अब उनकी बॉडी जो है बिल्कुल रह ही ना पाए इस चीज़ में, और कितना हार्मफुल हो रहा है ये सब। ठीक है, ये बेफालतू अननेसेसरी पार्टियां करना। किस तरह की पार्टीज़ हमारे ज़माने में हमारे पुराने उसमें हुआ करती थी, ठीक है, वो एक तरीका था, समारोह था, वहाँ तक ईश्वर शांत था। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, इस चीज़ को रोको। ये प्रकृति को प्रकृति से तोड़ रही है, अलग कर रही है, और जितनी चीज़ें उनके नेचुरल वे से अलग करेंगी उतना ही जल्दी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। आप ध्यान रखना इस चीज़ का, समझ रहे हैं ना आप। कोई भी चीज़ है अपने नेचुरल फॉर्म में है, वो लंबे समय तक चलती है, ड्यूरेशन उसकी होती है लंबी, लेकिन जैसे ही उसे आपका फॉर्म बदल देते हो, उसका आप चीज़ बदल देते हो आप उसकी, तो वो आपको जल्दी ख़त्म होती नज़र आती है। हमने पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया है, एनवायरनमेंट के साथ ऐसे करना। और अपने आगे आने वाले बच्चों को हम क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं इन बच्चों को। तो सच बात तो ये है कि मेरा तो जितना भी ज़्यादा कोशिश रहती है, मैं अपने बच्चों को पूरी तरह से नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़कर उनके साथ सर्वाइव करना सिखाना शुरू करा हुआ है, और हमेशा ऐसे ही करती हूँ मैं उन्हें कभी भी ये शिक्षा नहीं देती कि बेटा एसी है यहीं बैठो, ये चलेगा, ये समरसेबल चलेगा, इसी के पानी से आपने नहाना है। हर तरह से उन बच्चों को आता है करना, सर्वाइव करना। वही जो कर्मठ है, जो मेहनती है, जो हर तरह से अपने आप को मोल्ड कर लेगा, वही जी पाएगा, वही सर्वाइव कर पाएगा। इस बात को ध्यान से रखना। आप बड़े होकर भी जिन्होंने इस तरह की चीज़ों को जिया है जीवन में, वो होकर भी इस तरह से दिखा रहे हो कि नहीं जी सकते। अरे ईश्वर तो यही सिखाने में लगा हुआ है कि हर तरह जी सकते हो, और तरह तरह से सिखा रहा है वो, पर आप लोग भी यही कर रहे हैं। कोई भी फालतू में आउट ऑफ वो जा रहा है, अपने बच्चों और माँ बापों को छोड़ रहा है, बच्चों को भेज रहा है दूर दूर। कर लो 1 सेकंड का भी अब जो है वो नहीं है, निश्चितता नहीं है जीवन में कि आप ऐसा करोगे तो यही होगा, आप गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ ही होगा, ये निश्चित है। लेकिन कर रहे हैं ना, उटपटांग ढंग से बॉडी को बना रहे हैं। पहले भी लोग बाग बॉडी बनाते थे, पहलवानी होती थी, पहले भी कसरत होती थी, पहले भी एक्सरसाइज होती थी, व्यायाम होते थे, और लोग फिट रहते थे। पर अब क्या हो रहा है, शॉर्टकट चाहिए, हर चीज़ का एक शॉर्टकट तुरंत। तो शॉर्टकट का तो फिर यही होना है जो हो रहा है, देख लीजिए। तो इन चीज़ों को रोकना है आपको। अपना विचारों को रखो लोगों के सामने, और एक माइल्ड वे लाइफ जीने का आप बनाओ। आपका ये उद्देश्य सबका हो रहा है। आप पूछते रहते हो ना, मेरा सोल पर्पस बता दो मैडम, मेरा सोल पर्पस। हर एक प्रति एक व्यक्ति का सोल पर्पस ये है कि मदर नेचर, ये जो हमारी अर्थ है, इसको इसी ही के रूप में कितना ज़्यादा रहने दिया जाए, और कौन कौन से वो तरीके बने जो ये इसी ही के रूप में रहे। ठीक है, ये जो हम जिस तरह के खाना बनाने के लिए जो धातुएं यूज़ करने लगे हैं, इसे पीछे लाना है। ईश्वर ने कहा, वो मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आप पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, तभी लंबी रेस के घोड़े बनोगे भैया। इस चीज़ को आपको अपनाना है। मैं जो कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप ये सोचेंगे कि सारी बातें ट्विन फ्लेम जर्नी से कहाँ से रिलेटेड है, तो मैं आपको बताती हूँ। जर्नी में भी आपको यही सिखाया जा रहा है ना, ऐसे नहीं ऐसे रहो, ऐसे रह सकते हो। वो व्यक्ति साथ में तभी आएगा, नेचुरल वे में, नेचुरल चीज़ से कैसे जुड़ेगा। क्यों, वो सोल थी आपकी जब आई थी, कोई पाप नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई ऐसे लड़कियों को देखना, पैसे को बहुत बुरी तरह इकट्ठा करना, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ऐसे सोच के साथ आप नहीं थे। नेचुरल वे में आ जाओ, आपकी सोल आ जाए, उसकी भी सोल आ जाए, बैलेंस हो जाओ। जब छोटा बच्चा होता है ना, पूरे चक्रा उसके बैलेंस ही रख करके भेजता है ईश्वर। हम यहाँ आकर उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, फिर उसे दोबारा से उसी चीज़ में लाने की कोशिश करते हैं। तब वो एक प्रोसेस और कड़ा मेहनत का काम बन जाता है, जो नहीं भी होता है, ज़िंदगी भर निकल जाती है, वो नहीं ही होता है। तो हम जिस चीज़ की चीज़ों को बनाकर रख रहे हैं ना यहाँ पर लोगों के लिए, उसमें हम कितनी ज़्यादा मतलब क्या पैदा कर रहे हैं, अपनी टांग अड़ाए जा रहे हैं। ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं वैसे होना चाहिए। देखते हैं कितना आगे बढ़ सकती है ये जो आर्टिफिशियलिटी है, कितनी आगे आपको लेके जाएगी, और बच्चों के आगे आने वाले भविष्य को कितना ज़्यादा जोड़ेगी। नेचुरल रहो, नेचुरल रहने दो, और अपनी सोल के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी बिल्कुल नरिश करो। यही है शिव का प्लान, और इस प्लान को आपने अगर नहीं समझा तो कुछ नहीं होगा। अभी फिर ये मौका दिया है, आप सही हैं, हम सही हैं, सब सही हैं, उसे संभाल लो, बचा लो। अननेसेसरी विजिट करना, घूमना, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ऊट पटांग ढंग से खा रहे हैं पी रहे हैं, कोई व्हीकल चला रहे हैं तो वो एल्कोहलिक होके चला रहे, क्या हो रहा है ये? इतने एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं दुनिया में, किसी की जान की वो निश्चितता नहीं कि घर गया है इंसान तो वो बाहर गया है, वो आराम से आएगा, ये जाएगा, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं रह गया है। तो ईश्वर ही क्यों निश्चित है? आपका यूनियन होना निश्चित है। क्यों निश्चित है? आप निश्चित हैं?
आपके किए हुए काम निश्चित हैं। ये केवल आप पे फिंगर पॉइंट नहीं कर जा रही, हर इस इंसान पे की जा रही है जिसे शॉर्टकट चाहिए हर चीज़ का एकदम, ठीक है। तो यही है नेचुरल, बी नेचुरल। और आप जिन चीज़ों से जुड़ रहे हैं, चीज़ें आपको देने के लिए अभी भी बैठी हैं। आप प्रकृति का धन्यवाद कीजिए कि आप अभी भी उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो आपके सोल के साथ साथी हैं। और आपको कोई क्या है ना, आपको उटपटांग बातें करने और लिखने से फुर्सत नहीं मिल रही लोगों के उस पर। आप नहीं लेना चाह रहे कुछ, प्रकृति तो देना चाह रही है। असेंड होइए, अविकन होइए, आसपास के एनवायरनमेंट को कीजिए। मैं यहाँ हूँ, मेरे आसपास जितने लोग हैं सबको ये बात मैं समझाती हूँ, बताती हूँ। 100 लोगों से कह दिया है, 5 लोगों के 10 लोगों के तो समझ में आएगा, वो 10 लोग और 10 को समझा देंगे, चलो वो 10 और 10 को समझा देंगे। धीरे 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 जैसे जैसे ये गंदगी फैली है वैसे 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 ये गंदगी सिमट भी जाएगी। आप होपफुल रहें, ये सिमट भी जाएगी, ये चीज़ें ठीक हो भी जाएंगी। मुहिम बना लें, हर चीज़ को ठीक करना है तो करना है। सुबह उठकर यही सोचे कि मुझे आज एक काम ठीक करना है अपनी लाइफ के अंदर, और दूसरे को भी कन्विंस करना है कि वो भी ठीक करे, ठीक है। यही है आज का ये जो टॉपिक है शिव की। और आपको हाँ साइन और बता देती हूँ मैं थोड़े बहुत आपको। अगर आपको ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं ना कि आपको हरियाली दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त आपको अपनी तरफ, मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है आपको, मिट्टी की जो सुगंध है वो आपको एकदम अट्रैक्ट कर रही है बार 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 बार। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, छोटे बच्चे आपको अन्य से देख रहे हैं और हंस रहे हैं आपकी तरफ। और कुछ पुरानी चीज़ें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, इस चीज़ के ये यूज़ करना चाहिए, वो पुराने गीत आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, सीरियल्स, लोग, कलाकार वो पुराने। समझ लीजिए कि मदर अर्थ कह रही है कि इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाओ और फिर वहाँ से एक खूबसूरत स्टार्ट करो, ताकि ज़िंदगी आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आ रही है, उसे आप रिसीव कर सको। अब कुछ लोग इतने अच्छे बातों के बाद भी नीचे कमेंट में अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे, तो मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है, आप क्यों सोच रहे हैं कि जलन हो रही है। मैं तो आप ही के बढ़िया लिखा है उसने कि अगर इन्हें लिखो लोगों को तो इन्हें जलन भी होती है। अरे हमें क्यों जलन होती है, तुम हो कौन भाई हमें जलन देने वाले? तुम हो कैसे, तुम्हारी इतनी हैसियत क्यों हमने दे, तुम क्यों मान रहे हो कि इतनी हैसियत रखते होंगे तुम हमारी ज़िंदगी में कि तुम्हारी एक लाइन से हमें फ़र्क पड़ेगा? ये तुम्हें ही फ़र्क पड़ेगा। नेगेटिविटी अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो। बेइज्जती अपनी करा रहे हो, बिना देखे आपके चेहरे पर गुस्सा आने लगे इंसान को, आप वो काम कर चुके हैं, ये कर रहे हैं आप। तो ये ध्यान रखते हुए कमेंट करें। अभी फिर भी लिख देंगे, आप लिख दें, आप भी ढीठ है तो हम भी पूरे समझदार हो चुके हैं इस मामले में कि आपको तो करना है, आपको अट्रैक्ट करना है। जिसको अपने हाथ पे कुल्हाड़ी मारनी है तो वो तो मारेगा, कितना भी कह लो वो तो मारेगा, और मार रहा है। तो ये उनकी चॉइस है, दैट्स देयर चॉइस एंड वी कांट डू एनीथिंग। तो हम अब क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अब आप लिखें और लिखते रहें, ठीक है। और अगर कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किसी भी अच्छे स्टार्टअप के लिए, जैसा कि आगे बढ़ भी रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है हर किसी के लिए, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।